आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. कोलकाता में, बी. लखनऊ में, सी. दार्जिलिंग में, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ए. नाभिकीय ऊर्जा, बी. कोयला, सी. पेट्रोल, डी. जल विद्युत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. कोयला। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए. 25 मार्च, बी. 28 फरवरी, सी. 22 दिसंबर, डी. 5 जून। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. 28 फरवरी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई है? ए. 1500 किलोमीटर, बी. 6100 किलोमीटर, सी. 6590 किलोमीटर, डी. 6500 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. 6100 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ए. 10, बी. 8, सी. 9, डी. 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. 9। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? ए. कैलीमेयर पॉइंट, बी. केप केमोरिन, सी. इंदिरा पॉइंट, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. केप केमोरिन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ए. केप केमोरिन, बी. कैलीमेयर पॉइंट, सी. इंदिरा पॉइंट, डी. नॉरीमन पॉइंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. इंदिरा पॉइंट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ए. रेडक्लिफ रेखा, बी. डूरंड रेखा, सी. मैकमोहन रेखा, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. मैकमोहन रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? ए. रेडक्लिफ रेखा, बी. डूरंड रेखा, सी. मैकमोहन रेखा, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. रेडक्लिफ रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ए. पाकिस्तान, बी. चीन, सी. बांग्लादेश, डी. म्यांमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए. दीघा तट, बी. मालाबार तट, सी. कोंकण तट, डी. कोरोमंडल तट। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी. कोरोमंडल तट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए. दक्षिणी और पूर्वी, बी. उत्तरी और पूर्वी, सी. उत्तरी और पश्चिमी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. उत्तरी और पूर्वी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ए. राजस्थान, बी. पश्चिम बंगाल, सी. जम्मू और कश्मीर, डी. हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. जम्मू और कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. जम्मू कश्मीर, डी. सिक्किम।
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वर, सी कन्याकुमारी, डी निकोबार द्वीप समूह। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी निकोबार द्वीप समूह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी नोक है? ए इंदिरा बिंदु, बी केप केमोरिन, सी कैलीमेयर बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केप केमोरिन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ए लखनऊ, बी बंगलुरु, सी भोपाल, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 9। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ए भावर, बी खादर, सी दून, डी तराई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भावर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? ए मैकाल, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी अरावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हिमालय। पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी गार्डविन आस्टिन, डी नंगा पर्वत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गार्डविन आस्टिन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ए हिमालय, बी सह्याद्री, सी अरावली, डी सतपुड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हिमालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ए अरावली, बी अजंता, सी सतपुड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अजंता। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ए गुरु शिखर, बी सेर, सी दोदा बेट्टा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गुरु शिखर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए विंध्य, बी हिमालय, सी अरावली, डी सतपुड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अरावली। हमारा अगला प्रश्न है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ए म्यांमार, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए म्यांमार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गंगा, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान,
सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए चिनाब, बी रावी, सी सतलज, डी व्यास। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सतलज। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ए पुष्कर, बी लोकतक, सी वूलर, डी डल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वूलर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकतक किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? ए मानसरोवर, बी चिल्का झील, सी पुलिकट, डी डल झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चिल्का झील। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ए उत्तराखंड में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी दामोदर, डी कोयना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दामोदर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? ए जून सितंबर में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी जनवरी फरवरी में, डी मार्च से मई में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अक्टूबर नवंबर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? ए मावसिराम, बी बीकानेर, सी शिमला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मावसिनराम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियां में से किस एक पर स्थित है? ए झेलम, बी सतलज, सी व्यास, डी चिनाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चिनाब। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ए उड़ीसा, बी बंगाल, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उड़ीसा। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दक्षिण पश्चिम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल, डी नागपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी देहरादून। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन हैं? ए जवाहरलाल नेहरू, बी विनोबा भावे, सी के एम मुंशी, डी महात्मा गांधी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी के एम मुंशी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? ए 2.11%, बी 2.82%, सी 1.9%, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2.82%। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ए 1999 में, बी 1989 में, सी 1981 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1981 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? ए नई दिल्ली, बी केरल, सी कर्नाटक, डी असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ए वर्षा सबाना, बी पतझड़ वन, सी कांटेदार, डी झाड़िया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पतझड़ वन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए असम, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए असम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? ए कॉर्बेट, बी नागार्जुन, सी मानस, डी पेंच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कॉर्बेट। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 8। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ए काली, बी लाल, सी लैटेराइट, डी जलोढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जलोढ़। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ए लाल, बी लैटेराइट, सी जलोढ़, डी काली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जलोढ़। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ए 21%, बी 22%, सी 24%, डी 27%। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 24%। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? ए नहरें, बी तालाब, सी कुएं, डी नलकूप और कुएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नलकूप और कुएं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी दक्षिणी, डी उत्तरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दक्षिणी।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल, डी पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पंजाब। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है? ए कर्नाटक में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी देहरादून में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी महाराष्ट्र में। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ए तराई, बी रेगुड़, सी बांगर, डी खादर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रेगुड़। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना, डी चना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चावल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? ए धान, बी गेहूं, सी गन्ना, डी मक्का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए धान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी केरल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? ए नई दिल्ली, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केशर का उत्पादन करता है? ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रथम। हमारा अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? ए दार्जिलिंग, बी जोरहट, सी नीलगिरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दार्जिलिंग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी असम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य होता है? ए असम, बी केरल, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केरल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ए 1952, बी 1973, सी 1970, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1970। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ए ज्वार, बी मक्का, सी चावल, डी गेहूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चावल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है? ए जल विद्युत, बी ताप विद्युत, सी सौर ऊर्जा, डी परमाणु विद्युत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ताप विद्युत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? ए नरौरा, बी काकरापार, सी तारापुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तारापुर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई,
डी दार्जिलिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी दार्जिलिंग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? ए 65%, बी 56%, सी 53%, डी 67%। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 67%। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी खनिज तेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कोयला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी उड़ीसा, डी झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? ए गोलकुंडा, बी क्विलोन, सी पन्ना, डी जयपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? ए कोलार, बी पन्ना, सी मोतीपुरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कोलार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ए अवसादी, बी कायांतरित, सी आग्नेय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अवसादी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? ए डिगबोई में, बी नहरटिया में, सी अंकलेश्वर में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डिगबोई में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ए वाशी, बी जादूगोड़ा, सी गोरविदनूर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जादूगोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे हैं? ए असम, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ए कोयला, बी यूरेनियम, सी पेट्रोलियम, डी ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पेट्रोलियम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी छत्तीसगढ़।
यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।